हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को किस प्रकार नंबर लाइन पर शो करते हैं और रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमारा जितना भी रिटन वर्क होगा वो इंग्लिश में होगा और हमारा जो स्पीकिंग होगा वो हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। आपको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन सब का हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन द पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो हम इस तरह से इसको पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और आप हमारे साथ इन नोट्सों को भी बना सकते हैं कि एनी नंबर कोई भी नंबर विच कैन बी रिटेन जो लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटेन जो लिखा जा सकता है द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कहलाता है। कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हमने जाना कि रैशनल नंबर क्या है, जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है वो हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में ये जो p और q हैं ये हैं हमारे इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स वेयर p एंड q, जहाँ p और q क्या है हमारे, p एंड q आर इंटीजर्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, लाइक है जैसे कि 2/3 -3/4 6/1, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। और रैशनल नंबर की एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम q की वैल्यू 0 कर देंगे तो p अपॉन q अगर हम लिख रहे हैं और q की वैल्यू हमने 0 कर दी तो ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ये कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर हमने जाना क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ पे p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 0 रैशनल नंबर है। यस, 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज 0/1 हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, किसी का भी डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं, इससे उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ओनली 2 लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर है, यस ये रैशनल नंबर है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है रैशनल नंबर कहलाता है। p बाई क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं और ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर की 1 है, तो ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। हमने जाना रैशनल नंबर क्या है। अब हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रैशनल नंबर्स के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। जैसे कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर को ऐड करूं तो क्या एक रैशनल नंबर ही फाइंड मिलेगा मुझको, या मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा या ओड नंबर मिलेगा, मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, ये कुछ गुण होते हैं। जैसे मैं अगर 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवीजन करूं तो उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ये सब प्रॉपर्टी होती है। अब हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर ले रहे हैं। हमारी ये मेनली 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके नेम से क्लियर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे ए बी प्लस सी लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, तो ये हो जाएगा ए सी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि हम रेशनल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो ए बी प्लस सी है इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, यानी कि ए सी अपॉन बी डी प्लस ए ई अपॉन बी एफ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट ट्रू होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट ट्रू होती है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम अलग से
प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल इतना याद रखना है कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट ट्रू होती है। अगर यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन लगा दूं तो ये इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। अब हम पढ़ रहे हैं आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि a प्लस बी प्लस सी लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। पहले मैंने b प्लस सी के साथ ऐड करके a को ऐड किया, यहाँ पे फिर a प्लस बी को ऐड करके फिर c को ऐड किया, तो ये कंडीशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल टू, अब हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही सेम इसमें भी होता है कि ये प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ट्रू होती है। डिवीजन व सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये क्या होती है हमारी? नॉट ट्रू होती है। ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती, नॉट ट्रू। तो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी में नंबर्स की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। हम a प्लस बी को लिख सकते हैं b प्लस ए, इसे हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर में लिखेंगे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है? ट्रू होती है। सब्ट्रैक्शन व डिवीजन में ये नॉट ट्रू होती है, नॉट ट्रू होती है। अब हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अगर किन्हीं भी नंबर्स का अगर हम एडिशन करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी ट्रू होती है और यहाँ पे हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ये प्रॉपर्टी हर एक के लिए ट्रू है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम डिवीजन करते हैं तब भी रैशनल नंबर मिलता है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी मिलता है। तो हमने ये जाना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।